वृंदावन शब्द सुनते ही मन पुलकित हो उठता है। राधा कृष्ण की मनोहारी छवि के दर्शन होने लगते हैं। वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की थी, यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है, जिसे सारा विश्व जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में इसके अलावा भी एक और वृंदावन धाम है और उसकी मान्यता भी मथुरा वाले वृंदावन जैसी ही है। जी हाँ, देश का दूसरा वृंदावन राजस्थान के झुंझुनू जिले में इस्लामपुर कस्बे के नजदीक 9 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ के बारे में जैसा हमने पढ़ा सुना तो जिज्ञासा बढ़ गई, तो इस बार की अपनी राजस्थान यात्रा की आइटनरी में इसे शामिल कर लिया। बिहारी जी का मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर है। मंदिर के पुजारीगण भी सीधे, सरल और मृदुभाषी थे। हमें मंदिर की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भी दी, दर्शन करवाए। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। मंदिर में राधा कृष्ण का विग्रह है और छोटे से कृष्ण लल्ला पालने में भी विराजमान है। राधा कृष्ण के ठीक सामने बाबा जी पुरुषोत्तम दास जी भक्त रूप में विराजे हैं। मंदिर में ऊंची दीवार पर चहुं ओर बाबा जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं को तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है। शिव परिवार के दर्शन भी यहाँ हमें मिले। सजा धजा मंदिर काफी आकर्षक लग रहा था। हम एक कोने में बैठ बस ठाकुर को निहारने लगे। मन अंदर से संतुष्ट हो गया। ऐसा लगने लगा मानो ठाकुर साक्षात सामने बैठे हों और अपनी कृपा दे रहे हों। क्या तेरा क्या मेरा, यह सब यहीं रहेगा। भरोसा रख ले बिहारी जी पर, विश्वास खुद पर बढ़ेगा। देश के कोने कोने से भक्त झुंझुनू के वृंदावन आते हैं। इसे दूसरा वृंदावन कहने के पीछे एक बड़ी वजह जुड़ी हुई है। आइए आपको सुना दूं, नहीं तो आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। कहते हैं स्वामी हरिदास जी महाराज, जो प्रसिद्ध तानसेन के गुरु भी थे और भगवान को बांके बिहारी नाम भी इन्होंने ही दिया था। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भगवान के विग्रह को स्वामी जी ने ही स्थापित किया था। स्वामी जी के एक शिष्य थे, नाम था पुरुषोत्तम दास जी। अब पुरुषोत्तम दास जी की कहानी सुन लीजिए, तभी आप दूसरे वृंदावन को समझ पाएंगे। पुरुषोत्तम बाबा जी का जन्म 443 वर्ष पूर्व सिद्धमुख, राजगढ़ तहसील, जिला चूरू, राजस्थान में हुआ था। बचपन से ही आपकी ईश्वरीय भक्ति में विशेष रुचि थी। माता पिता ने विवाह कर दिया। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देने के बाद गृहस्थ जीवन छोड़कर वृंदावन आ गए और कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए और स्वामी हरिदास जी के प्रिय शिष्य बन गए। इनकी विद्वता से अन्य शिष्य द्वेष रखने लगे। बाबा को यह रास नहीं आया। तब गुरु से आशीर्वाद ले राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर भ्रमण करते अरावली की पहाड़ियों में पहुंचे। यहाँ काटली नदी के मुहाने पर पहुंचे। यह स्थान उन्हें भाया और बस एक पेड़ के नीचे बाबा तपस्या में लीन हो गए। जंगल था, आबादी भी नहीं थी। यह घटना आज से 500 वर्ष पूर्व की है। संतों का जहां चिमटा गड़ जाए वही तपोस्थली बन जाती है। चूंकि बाबा पुरुषोत्तम दास जी का वृंदावन छोड़ने का मन नहीं था, पर गुरु आदेश था और साथ ही आशीर्वाद भी था कि तुम जहां तपस्या में बैठोगे वहीं वृंदावन बस जाएगा। तो ऐसे बना यह दूसरा वृंदावन।
ये सुंदर सा फव्वारा जिसमें कृत्रिम जीव जंतु भी रखे गए हैं, अभी तो बंद है। जब चलता होगा तो पता नहीं कैसा लगता होगा। सदाराम आश्रम और गोरा भवन, ये धर्मशालाएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बनाई गई हैं। यहाँ की आवास व्यवस्था निःशुल्क है। आप चाहें तो सहयोग राशि पंचपेड़ कार्यालय में जमा करवा रसीद ले सकते हैं। भोजन की बात करें तो ये बाबा का प्रसाद रूप में मिलता है। स्वयं द्वारा अपने लिए भोजन बनाने की भी व्यवस्था है। बाबा प्रसाद की सवामणी बनाने की भी व्यवस्था है। मान्यता है उस पेड़ के नीचे जहां बाबा तपस्या करते थे, आसपास की गायें आकर रुकती थी, जिनसे बाबा को बहुत स्नेह था। बाबा जैसे ही अपना कमंडल गाय के थनों के नीचे रखते, गायें स्वतः ही दूध देने लगती थी और इसी से बाबा का जीवन यापन होता था। लोगों ने जब ये देखा तो इसे चमत्कार मानकर उनकी पूजा करने लगे। पंचपेड़ के पास एक कीर्ति स्तंभ है, जहां भक्त मनौती के नाल या मौली बांध सकते हैं। बाबा जी जिस पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, उसकी 5 शाखाएं एक ही जड़ से विकसित हुई और आपस में जुड़ी। उसमें से एक शाखा अलग होकर फिर मिली है। बड़े क्षेत्र में यह पेड़ फैला है। 1000 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी यह वृक्ष आज भी हरा भरा है। बाबा जी ने पंच पेड़ को पंच परमेश्वर मान अपनी तपोस्थली बनाई। बाबा बड़े दयालु थे। अपने जीवन में दुखियों का दुख दूर करते करते भगवत भक्ति की प्रेरणा भी देते थे। बाबा जी पर आस्था और विश्वास रखने वालों का जीवन सुख शांति से इस पेड़ की तरह ही हरा भरा रहता है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची भावना से इसमें से गुजर कर इसकी परिक्रमा करता है, उसकी मनोकामना बाबा जी जरूर पूरी करते हैं। बाबा जी ने 4 नवंबर 1650 को जीवित समाधि ले देवलोक गमन किया। यहाँ का पंचपेड़ और बिहारी जी का मंदिर आज अपना विशेष स्थान रखते हैं। फागुन मास में कई पदयात्राएं आसपास के कस्बों गांवों से चलकर यहाँ पहुंचती है। एकादशी के दिन विश्व शांति के लिए हवन एवं पाठ किया जाता है। यह पक्षियों का विहार स्थल है। पक्षियों को यहाँ प्रतिदिन दाना चुगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पक्षियों को दाना चुगाना अक्षय फल के साथ साथ गृह दोष, शिक्षा, एकाग्रता और संतान समस्या में बेहतरीन परिणाम देता है। वृंदावन हो तो गोपाल होंगे ही, और गोपाल जहाँ होंगे वहाँ गैया मैया कैसे नहीं होगी। यहाँ गौ माताओं की सेवा संभाल पूरी जिम्मेदारी से की जाती है। हमें भी गौशाला में गायों को गुड़ खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह इस वृंदावन का निधिवन है। उस रहस्यमयी निधिवन में कहा जाता है कि कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। प्रभु तो सर्वत्र है। भक्त उन्हें जहां से जिस रूप में याद करते हैं, वहीं वह उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये निधिवन है तो प्रभु यहाँ भी है। यहाँ सब कुछ जीवंत हमें लगा।
हरी हरियाली, लता पताका, कृत्रिम जीव जंतु सब सजीव लग रहे थे। सूरज देवता सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद विदा हो रहे थे। पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में लौटने को आतुर लग रहे थे। पत्नी, बेटा, पुजारी जी से यहाँ के बारे में जानकर काफ़ी उत्साहित हो रहे थे और मैं कैमरे में यहाँ की सुंदरता को समेटने में लगा था। और पता नहीं नजरें इस निधिवन में बिहारी जी को खोज रही थी, कहीं कृष्ण यहीं रास रचाते न मिल जाए। कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ महसूस किया। अब हम इस दूसरे वृंदावन से विदा हो रहे हैं। बिहारी जी, बाबा जी के अमूल्य अद्भुत दर्शन करने के बाद यहाँ के सम्मोहन से हम खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। भला बिहारी जी से किसी का मन भरा है कभी? धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जो सुबरे श्यामा श्याम। जय बिहारी जी, जय बाबा जी, जय वृंदावन धाम।